गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में, जो कि क्लास 8 के पॉलिटी के चैप्टर 1 का, जिसका नाम है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था, ठीक है। तो यहाँ इसमें पढ़ के हम लोग को पता चला था कि एक डेमोक्रेसी में जो है वो पावर सिर्फ देने से नहीं होता, उसको कंट्रोल भी करना पड़ता है, ठीक है, ताकि कोई इसका मिसयूज ना कर सके। जैसा कि हम लोग इस केस में पढ़े थे, जो सुरेश था वो मॉनिटर क्लास का, वो जो है अनिल के पीछे पड़ गया बिना किसी रीजन का, उसको फंसा दिया, ठीक है। तो क्योंकि ये मॉनिटर था, इसके पास पावर था, ये कंप्लेन कर दिया, तो जो टीचर्स थे, जो मैडम थी, वो इसको पनिशमेंट दे देती है, ठीक है। तो वहां पे पता चला था हम लोग सुरेश जो है वो अपने पावर का मिसयूज किया। तो ये सब चीज हमारे जो गवर्नमेंट है वो सब कोई ना करे, तो इसके लिए सरकार जो है वो हमारा संविधान जो है वो कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करता है हम लोगों को, कि जो कि हम लोग को बचाता है, ठीक है, उनके पावर के मिसयूज से, ठीक है। तो आज हम लोग आगे पढ़ेंगे उससे। अनदर इम्पोर्टेंट फंक्शन दैट एक मिनट Another important function that a constitution plays in a democracy is to ensure that a dominant group does not use its power against other less powerful people or groups. तो इससे हम लोग को पता चला कि एक कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो उसका एक और इम्पोर्टेंट काम क्या है कि इस बात का ध्यान रखना, ठीक है, इस बात को इंश्योर करना कि जो डोमिनेंट ग्रुप है, मतलब जो लोग पावर में है, जिनके पास पावर है, ठीक है, वो अपने पावर का अपने से कम पावरफुल लोग पे या लोगों पे या ग्रुप्स पे जो है उसका यूज ना करें, मिसयूज ना करें। कुल मिला के ये मतलब है कि जिनके पास पावर हो अपने पावर का मिसयूज ना करें लेस पावरफुल लोगों के साथ, ठीक है। द स्टोरी बोर्ड बिलो डिमोन्स्ट्रेट वन सच सिचुएशन इन द क्लासरूम। तो ये जो स्टोरी बोर्ड है, ठीक है, इसको स्टोरी बोर्ड कहते हैं। ऐसे पिक्चर्स विथ डायलॉग्स जो होते हैं इसको स्टोरी बोर्ड कहते हैं। तो ये जो स्टोरी बोर्ड है नीचे, वो इस बात को दर्शाता है कि ऐसे सिचुएशन के बारे में, ठीक है, जहाँ पे जो है कैसे इस बात का मतलब क्या है, ठीक है, कि जो डोमिनेंट ग्रुप होते हैं वो अपने पावर को मिसयूज कैसे कर सकते हैं लेस डोमिनेंट ग्रुप के लोगों के सामने, ठीक है। तो देखते हैं सिचुएशन क्या है। द गेम्स पीरियड इज अबाउट टू बिगिन। तो जो खेल का पीरियड है वो शुरू होने वाला है। लेट्स प्ले बास्केटबॉल टुडे फॉर अ चेंज। तो लड़कियां जो हैं वो लड़कों से रिक्वेस्ट करती हैं कि आज चलो हम लोग बास्केटबॉल खेलते हैं ताकि कुछ चेंज आए। नो वी विल प्ले क्रिकेट। तो लड़के बोलते नहीं, हम लोग क्रिकेट ही खेलेंगे। तो इससे पता चलता है कि लड़के हमेशा क्रिकेट खेलते थे, और क्योंकि लड़कियां कम थी नंबर में इसलिए उन्हें भी वही खेलना पड़ता था। तो आज उन्होंने बोला कि आज बास्केटबॉल खेलते हैं ताकि कुछ बदलाव आए खेल में। तो लड़के लोग बोलते हैं नहीं, हम लोग क्रिकेट ही खेलेंगे। तो दोनों में बहस होता है। द टीचर डिसाइड्स टू सेटल द प्रॉब्लम विथ अ शो ऑफ हैंड्स। तो टीचर जो है वो डिसाइड करती है कि हम लोग जो प्रॉब्लम है वो सेटल करेंगे हाथ उठा के, ठीक है। तो जितने भी जो क्रिकेट खेलना चाहते हैं वो अपना हाथ उठाएंगे, और जो बास्केटबॉल खेलना चाहते हैं अपना हाथ उठाएंगे। तो यहाँ पे बोलता है ही वी हैव वन। तो ये इसका मजाक उड़ाता है कि हम लोग जीत गए। ऑब्वियसली देयर आर मोर बॉयज इन द क्लास। तो लड़कियां बोलती है ये तो होना ही था, क्योंकि लड़कों का जो नंबर है वो क्लास में ज्यादा है। तो यहाँ पे हम लोग को पता चलता है कि जो मोर डोमिनेंट ग्रुप जो होते हैं वो लोग जो हैं लेस डोमिनेंट ग्रुप से कैसे अपने ऊपर हावी हो सकते हैं उसके ऊपर, ठीक है, अपने पावर को मिसयूज करके। तो यहाँ पे जो है डेमोक्रेसी में क्या होता है, ज्यादा नंबर्स जो होते हैं उन्हीं के लोग जो होते हैं वो नेता बनते हैं, जो भी लोग ज्यादा वोट देते हैं। तो यहाँ पे बात आ जाता है माइनॉरिटीज का। तो जो लोग कम संख्या में हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव कैसे जाएंगे, उनका लोग कैसे जाएंगे वहां पे जहाँ पे नियम कानून बनाया जाता है ताकि उनके हित के लिए कुछ किया जा सके। We always have to do what the boys want because they are in a majority। तो लड़कियां बोल रही हैं कि हम लोग को हमेशा वही करना पड़ता है जो लड़के चाहते हैं, क्योंकि वो मेजोरिटी में है, ठीक है, वो ज्यादा है उनका नंबर। मैम शुड थिंक ऑफ अनदर वे टू मेक डिसीजन सो दैट आवर विशेज आर ऑल्सो हर्ड। तो वो दूसरी लड़की बोलती है कि
मैम को जो है दूसरा तरीका के बारे में सोचना चाहिए डिसीजन लेने का, जिससे जो है हमारा ख्वाहिश जो है वो भी पूरा हो सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। Such unhealthy situations can occur in democratic societies too, where a majority can continuously enforce decisions that exclude minorities and go against their interest. तो ऐसा अनहेल्दी सिचुएशन जो है, ऐसा हार्मफुल सिचुएशन, नुकसानदायक सिचुएशन जो है, वो हमारे डेमोक्रेसी सोसाइटी में भी हो सकता है, मतलब देश में भी हो सकता है, जहाँ पे जो मेजोरिटी लोग हैं वो कैन कंटिन्यूसली इन्फोर्स डिसीजन दैट एक्सक्लूड माइनॉरिटीज एंड गो अगेंस्ट देयर इंटरेस्ट। वो हमेशा ऐसे कानून को, ऐसे नियम को लागू कर सकते हैं जो कि माइनॉरिटीज के, जो कि कम अल्पसंख्यक जिसको बोलते हैं, जो कम संख्या में होते हैं वैसे जाति के लोग, उनके खिलाफ हो, ठीक है, तो उनके इंटरेस्ट, उनके हित के खिलाफ हो। एज द अबव स्टोरी बोर्ड इलस्ट्रेट्स, एवरी सोसाइटी इज प्रोन टू दिस टायरनी ऑफ द मेजोरिटी। तो ऊपर जो स्टोरी बोर्ड में हम लोगों ने जो देखा उससे पता चलता है कि हर सोसाइटी जो है उस पे ये इस बात का खतरा रहता है कि जो मेजोरिटी में है वो उन पे जो है जुल्म ना करें कहीं, ठीक है। तो जो ज्यादा जिनके पास पावर होता है वो अक्सर ऐसा होता है कि अपने पावर का मिसयूज करते हैं, ठीक है। तो इस चीज से बचाना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत बड़ा की फंक्शन है, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन यूजुअली कंटेन्स rules that ensure that minorities are not excluded from anything that is routinely available to the majority। तो हमारे जो संविधान है वो इस बात को इंश्योर करता है, इस बात का ध्यान रखता है कि उसमें ऐसा कुछ नियम है जो कि इस बात पे ध्यान देता है कि जो माइनॉरिटीज हैं, ठीक है, वो अलग ना हो जाए, उनको अलग थलग ना छोड़ दिया जाए, वो किसी चीज से बाहर ना हो, ऐसे चीज से जो कि मेजोरिटी को जो है वो नियमित रूप से मिल रहा हो, ठीक है। तो मेजोरिटी लोग जो है वो अधिकतर जो है क्या बोलते हैं, इलेक्शंस वगैरह जो है उसमें जीत सकते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई, क्यों वोट बैंक जो यहाँ पे होता है, यहाँ पे जो बहुत सारे नेता होते हैं वो पॉलिटिक्स करते हैं ना, अपने जात के नाम पे वोट मांगते हैं कि हम आपके जात वाले हैं, आप हमको वोट दीजिए तो हम आपके लिए काम करेंगे वगैरह वगैरह। तो ऐसे में जो ज्यादा नंबर में हैं जो जात वाले, वो तो उसको जिता देंगे। तो उस जगह में अगर कोई कम जात, मतलब कोई छोटे जात वाले हैं, उनका नंबर कम है, तो वो कैसे करेंगे अपना काम। तो दो माइनॉरिटीज हैं तो उनका नेता कैसे पहुंचेगा, उनके लिए वो कोई काम कैसे कर पाएगा, और वो कम संख्या में है तो वो तो ज्यादा वोट दे नहीं पाएंगे, ठीक है, क्योंकि हर इंसान के वोट का पावर एक ही होता है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, तो इसके लिए क्या प्रावधान है, तो उसके लिए बचाने के लिए कुछ रिजर्वेशन होता है हमारे जो पार्लियामेंट है वहां पे, ठीक है, और जो स्टेट असेंबली होता है वहां पे भी, ताकि जो है जो छोटी जात वाले लोग जो हैं, जो जो अल्पसंख्यक है, जो माइनॉरिटीज है, उनके नेता भी वहां पे जा सकें, ठीक है। तो उनके लिए वो सीट रिजर्व होता है। तो इस तरह का अलग अलग नियम कानून जो है वो संविधान में डाला गया है, ताकि जो है अल्पसंख्यक जो है वो अकेला फील ना करें, वो ऐसा फील ना करें कि वो सोसाइटी के बराबर नहीं है, उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, उनका बात सुना नहीं जा रहा है, ठीक है। Another reason why we have a constitution is precisely to prevent this tyranny or domination by the majority of a minority। तो एक रीजन ये भी है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है, एक इम्पोर्टेंट रीजन ये है, यकीनन रीजन ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है, कॉन्स्टिट्यूशन का काम ये है कि जो मेजोरिटी में लोग हैं वो माइनॉरिटीज पे जुल्म ना करें, ठीक है। दिस कैन रेफर, जुल्म ना करें और या हावी ना हो। दिस कैन रेफर टू वन कम्युनिटी डोमिनेटिंग अनदर, दैट इज इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन, और मेंबर्स ऑफ वन कम्युनिटी डोमिनेटिंग अदर्स विद इन द सेम कम्युनिटी, दैट इज इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेशन। मतलब दिस कैन रेफर टू वन कम्युनिटी, इसका मतलब क्या है
कि इसका मतलब ये हो सकता है कि कोई एक कम्युनिटी वाले लोग जो है दूसरे कम्युनिटी वाले लोग को दबाएं, उन पे हावी हो जाएं, ठीक है, उनको डोमिनेट करें, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन। और दूसरा चीज हो सकता है कि जो एक ही ग्रुप एक ही कम्युनिटी के लोग हो लेकिन उसमें से कुछ लोग जो है बाकी लोगों को दबाएं, ठीक है, एक ही कम्युनिटी के लोग हो लेकिन उसमें से कुछ लोग जिनके पास ज्यादा पावर आ गया हो वो जो है अपने सेम कम्युनिटी वाले को जिनके पास कम पावर है उनको दबाएं, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेशन, ठीक है। तो दूसरे कम्युनिटी एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी वालों को दबा रहा है तो वो हो गया इंटर कम्युनिटी, और एक ही कम्युनिटी वाले लोग अपने कम्युनिटी वाले लोग को दबा रहे हैं, ठीक है, अपने कम्युनिटी में ही चल रहा है ये सब चीज, तो हो गया इंट्रा कम्युनिटी। जैसे होता है इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट, ठीक है, इंटर स्टेट मतलब दो स्टेट के बीच में, इंट्रा स्टेट मतलब उसी स्टेट के अंदर, ठीक है, एक स्टेट के अंदर। अब आते हैं आगे हम लोग, द थर्ड सिग्निफिकेंट रीजन व्हाई वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू सेव अस फ्रॉम आवरसेल्व्स। तो तीसरा जो इम्पोर्टेंट रीजन है कि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए, ये होता है ताकि कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये हमको हम ही से बचा सके, ठीक है। This may sound strange, but what is meant by this is that we might at times feel strongly about an issue that might go against our larger interest, and the Constitution help us guard against this. तो ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन हम ही से बचाता है, हम लोगों को हम ही से बचाता है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हम लोग किसी इश्यू के बारे में, ठीक है, किसी मुद्दे के बारे में इतना ज्यादा कुछ कोई एक तरफा सोच रखने लग जाए कि हम लोग कुछ ऐसा डिसीजन ले लें कि जो हम लोग के लार्जर इंटरेस्ट के खिलाफ हो, हम लोग बड़े हित के खिलाफ हो, मतलब ऐसा चीज जो हम लोग को लॉन्ग रन में जाके हम लोग को छोटे टाइम में तो नजदीक में तो अच्छा लगे कि हाँ हमसे हम लोग को ये फायदा हो जाए, लेकिन जब जो लॉन्ग रन में देखा जाए, लंबे समय में देखा जाए तो हम लोग को बहुत बड़ा नुकसान दे सकता है। तो हम लोग कोई ऐसा डिसीजन ना ले आए बहकावे में आके, ठीक है, तो इस चीज से भी हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हम लोग को बचाता है। हम लोग बढ़िया समझते हैं स्टोरी बोर्ड को देख के, ठीक है। लुक एट द स्टोरी बोर्ड बिलो टू अंडरस्टैंड दिस बेटर। तो इस स्टोरी बोर्ड को देखिए ताकि आप बढ़िया से सिचुएशन को समझ सकें। शबनम इज इन अ फिक्स, सी हैज अ डिसीजन टू मेक। तो शबनम जो है एक प्रॉब्लम में है और उसको एक डिसीजन लेना है, ठीक है। आई हैव टू चैप्टर्स, एक मिनट, आई हैव टू चैप्टर्स लेफ्ट टू रिवाइज फॉर टुमारोज टेस्ट, but it's time for my favorite TV program. I am dying to watch it, but if I do that, I won't have time to finish my revision. तो सिचुएशन क्या है कि शबनम जो है वो प्रॉब्लम में है। क्या प्रॉब्लम में है कि शबनम का जो है वो कल टेस्ट है, तो ये बोल रही है, ये सोच रही है कि अभी भी मेरे पास 2 चैप्टर बचा हुआ रिवाइज करने के लिए कल के टेस्ट के लिए, तो 2 चैप्टर हमको अभी भी रिवाइज करना है, लेकिन अभी टाइम हो चला है मेरे फेवरेट टीवी प्रोग्राम का, ठीक है, और मैं उसे देखने के लिए मर रही हूँ, बहुत ज्यादा इच्छुक हूँ मतलब, ठीक है। लेकिन अगर मैं टीवी देखूंगी तो वो रिवीजन नहीं कर पाऊंगी, ठीक है, अपना रिवीजन जो है कल के टेस्ट के लिए पूरा नहीं कर पाऊंगी। शबनम व्हाई आर यू लुकिंग सो वरिड। तो उसके गार्जियन पूछते हैं, उसकी मम्मी पूछती है कि शबनम तुम इतना चिंतित क्यों दिख रही हो। I want to watch this TV program, but I have a test tomorrow. If you all watch TV, I will also want to watch. I have an idea. What if no one watches TV tonight? Then I may not be tempted. तो उसकी मम्मी पूछती है कि तुम इतने परेशान क्यों हो, तो वो बोलती है कि हमको जो है वो टीवी देखने का मन कर रहा है, लेकिन कल मेरा टेस्ट है, तो अगर आप लोग टीवी देखिएगा तो हमको भी मन करेगा देखने का, तो इसलिए मेरे पास एक तरकीब है कि क्या करते हैं हम लोग कि हम लोग कोई भी टीवी नहीं देखते हैं, ठीक है। तो ऐसे अगर आप लोग भी नहीं देखिएगा तो हमको भी देखने का मन नहीं करेगा, और इससे क्या होगा कि हम ज्यादा उत्सुक नहीं होंगे, ठीक है, ज्यादा लालच नहीं आएगा हमको टीवी देखने का, और हम फिर पढ़ाई कर पाएंगे। It's a good thing that I did not watch TV. There are so many questions from the last 2 chapters. तो ये अच्छा हुआ कि हम कल टीवी नहीं देखे, ठीक है, तो लास्ट का 2 चैप्टर मेरा जो बचा हुआ था रिवीजन करने, उससे बहुत सारा चैप्टर आया, तो अच्छा हुआ कि हम टीवी नहीं देखे और रिवीजन कर ले, क्योंकि उससे बहुत सारा क्वेश्चन आया है। Similarly, the Constitution helps to protect us against certain decisions that we might take that could have an adverse effect on the larger principle that the country believes in. तो
ये जो है इसी तरह इस सिचुएशन के हिसाब से हम लोग पता चलता है कि अगर जो है शबनम जो है अपना टीवी देखने का प्रोग्राम पे उसका टीवी देख लेती वो, तो रिवाइज नहीं कर पाती और उसको उस समय तो मजा आता, ठीक है, उस समय उसको टीवी देखती तो बहुत अच्छा लगता, लेकिन जब अगले दिन वो टेस्ट देने जाती तो उसके उसको बहुत बुरा लगता। क्यों? क्योंकि वो लास्ट 2 चैप्टर से बहुत सारा क्वेश्चन आ गया था, है ना, तो उसको अफसोस होता है इस बात का। तो इसलिए जो हम लोग को इस सिचुएशन में पता चलता है कि हम लोग को कभी कभी जो करने का मन करता है, ठीक है, तो हम लोग के इमीडिएट टाइम के लिए तो अच्छा लगता है, हम लोगों की अभी के लिए अच्छा लगता है, लेकिन अगर लॉन्ग रन का बात करें बाद में उस चीज का क्या प्रभाव पड़ेगा, तो हो सकता है वो चीज हम लोग को नुकसान दे दे, ठीक है। तो इसलिए जो है हम लोग के मन के हिसाब से जो है हम लोग जो अगर कोई डिसीजन ले लेंगे, जो भी मन करे वो लोग लेंगे, तो हम लोग का बड़े टर्म में जो लॉन्ग रन में जो है लंबे समय में नुकसान हो जाएगा। तो इसी तरह जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हम लोग को प्रोटेक्ट करता है हम लोग का ऐसे डिसीजन के खिलाफ, ठीक है, जो कि हम लोग का लार्जेस्ट प्रिंसिपल के खिलाफ, मतलब लार्जर प्रिंसिपल जो है हम लोग बड़े सिद्धांत जो हैं उसके उस पे कोई बुरा असर ना डाले, वैसा कोई डिसीजन जो है जो हम लोग को उस सिद्धांत पे बुरा असर डाल सकता है, उससे हम लोग को बचाने का काम करता है। इस चीज को हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट इज पॉसिबल दैट मैनी पीपल who live in a democracy might come to strongly feel that party politics has become so acrimonious that we need a strong dictator to set this right। तो एग्जाम्पल क्या है कि हो सकता है कि कई लोग जो हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो डेमोक्रेसी में, हमारे लोकतंत्र में जो रहते हैं, वो कभी उनको ऐसा लगे कि जो पार्टी पॉलिटिक्स है, जो लोग हैं, जो अलग अलग पार्टियां होती हैं राजनीति में, ठीक है, उनका इतना ज्यादा हो गया है पॉलिटिक्स, ठीक है, राजनीति इतना ज्यादा को देखते हैं ना हम लोग कि एक पार्टी दूसरे पे ब्लेम डालती रहती है, हमेशा एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करती है ताकि लोग जो है उसका बात सुने, ठीक है, फिर बहुत सारा घोटाला वगैरह भी होता है। तो इस चीज को एक कोई जो पावर में है पार्टी, वो कुछ काम करना चाहती है तो दूसरा उसको ब्लेम करता है कि आप गलत कर रहे हैं या फिर ये अच्छा नहीं होगा लोगों के लिए, आप गलत डिसीजन ले रहे हैं वगैरह वगैरह, ब्लेम डालते रहते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो काम करने का टाइम पीरियड है वो एक्सटेंड हो जाता है, ठीक है, तो जो काम जिस टाइम पे होना चाहिए वो उस टाइम पे नहीं हो पाता है, ठीक है, ये ब्लेम गेम के चक्कर में। तो हो सकता है कि ये सब देख के कई लोग जो हैं उनको ऐसा लगने लगे कि जो डिक्टेटर जो है, जो तानाशाह मतलब ऐसा, मतलब एक तरह से आप बोल सकते हैं जो पहले के जमाने में राजशाही होता था, ठीक है, कि किसी एक इंसान के पास पूरा पावर है, ठीक है, वो कुछ भी कर सकता है, पूरे देश में कोई भी नियम बना सकता है, कुछ भी कर सकता है, तो उसको कहते हैं डिक्टेटर, ठीक है, तानाशाह। तो उन लोग को ऐसा लगे कि ये पार्टी पॉलिटिक्स तो अच्छा है कि हमारे देश में एक डिक्टेटर हो, तानाशाह हो, जिसके पास सारा पावर हो। तो सारा पावर हो तो क्या होगा, पॉलिटिक्स जो किसी पार्टी के पास आपस में जो पार्टी लोग जो है राजनीति करते रहता है, आपस में जो लड़ते रहता है, वो नहीं होगा, ठीक है। Swept by this emotion, they may not realize that in the long run dictatorial rule goes against all their interests। तो भावनाओं में बह के, ठीक है, वो इस बात का एहसास नहीं कर पाएंगे, ठीक है, उस समय उनको इस बात का एहसास नहीं होगा कि लंबे समय में क्या होगा, लॉन्ग रन में क्या होगा कि जो डिक्टेटोरियल रूल है, जो तानाशाही शासन है, वो उनके हित के खिलाफ चला जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर एक इंसान के पास सारा पावर आ जाएगा तो फिर उसको जो मन करेगा वही करेगा वो, ठीक है, उसको जो भी चीज पसंद नहीं होगा उसके खिलाफ वो नियम बना देगा, ठीक है। तो हो सकता है उसके खिलाफ अगर मीडिया कोई बताएगा उसके बारे में, उसको एक्सपोज करना चाहेगा, उसके बारे में न्यूज बताना चाहेगा कि ये गलत करा वो करा, तो वो मीडिया को बैन कर देगा, ठीक है। तो एक इंसान के पावर देने पे ये दिक्कत है, ठीक है, कि अगर वो अच्छा शासक नहीं हुआ, ठीक है, उसके दिमाग में कुछ खोट हुआ, उसके मन में कुछ खोट हुआ, तो पूरे देश को बर्बाद करके रख सकता है, ठीक है। तो जैसे इंडिया पाकिस्तान में होता है, मतलब छोटे लड़ाई चलते रहता है, अगर वो कोई सनकी रहा तो वो बोलेगा कि पाकिस्तान पर अटैक कर दो, और पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर मिसाइल है, इंडिया के पास भी है, तो दोनों में अगर न्यूक्लियर वार हो गया तो दोनों देश में कुछ नहीं बचेगा, दोनों खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए भी पावर का किसी एक हाथ में देना सही नहीं है, ठीक है, क्योंकि
उस अगर पावर दूसरे दूसरे लोगों में बट के रहेगा तो क्या होगा, अगर कोई कोई गलत डिसीजन लेगा, कोई एक जो है गलत डिसीजन लेगा तो दूसरा उसको रोक सकता है, ठीक है। लेकिन अगर एक के पास पावर होगा तो उसको कोई रोकने वाला नहीं होगा। A good constitution does not allow these whims to change its basic structure। तो एक जो अच्छा संविधान जो होता है वो ऐसे whims को, ऐसे सनक को, ऐसे स्ट्रॉन्ग डिजायर को, ठीक है, जो अचानक से हम लोग को मन करता है कि कुछ कर दें, ठीक है, उस चीज को अलाउ नहीं करता कि आपका जब मन हो तो जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है कुछ ऐसा चीज, ठीक है, बेसिक चीज जिसके ऊपर पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है, ठीक है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। कॉन्स्टिट्यूशन में आप बदलाव ला सकते हैं लेकिन कुछ कुछ ऐसा पार्ट है जिसको आप सरकार चाह के भी चेंज नहीं कर सकता है, ठीक है। ताकि जो है अगर सब चीज सरकार अपने हिसाब से चेंज करते रहेगा तो फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन उसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा, ठीक है। इट डज not allow for the easy overthrow provisions that guarantee rights of citizens and protect their freedom। तो एक अच्छा संविधान जो है वो जो किसी भी ऐसे प्रोविजंस को, ठीक है, उखाड़ फेंकने का इजाजत नहीं देता है, ऐसे नियम को उखाड़ फेंकने का इजाजत नहीं देता है जो कि यहाँ के रह रहे नागरिक का को हक प्रदान करते हो, ठीक है, या उनको फ्रीडम, ठीक है, आजादी प्रदान करते हो, ठीक है। तो इस चीज का जो हमारा संविधान है वो इस चीज का इजाजत नहीं देता कि सरकार जो अपने हिसाब से इसको सबको चेंज कर दे और सिटीजन्स का राइट को, हक को छीन ले, ठीक है, अधिकार को छीन ले। तो इसलिए जो है हमारा संविधान जो है किसी किसी चीज को लेकर के बहुत रिजिड है कि आप उसको चेंज नहीं कर सकते। From the above discussion, you will understand that the Constitution plays a very important role in democratic society। तो ऊपर के डिस्कशन से आपको पता चल गया होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे लोकतांत्रिक समाज में, ठीक है। Now let us try and understand the ways in which the above points get translated into certain ideals and rules by studying some of the key features of the Indian Constitution। तो ये जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो कीज है वो की फीचर्स जो है, ठीक है, इंपॉर्टेंट विशेषताएं जो हैं वो हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। तब तक आप लोग यहाँ तक रिवाइज कीजिए और इसको बनाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। इसमें क्या है कि अलग अलग एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो ऐसा कौन सा नियम है जो उस चीज को जो है हेल्प करता है, ठीक है। आप इसको पढ़िए तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग यहाँ तक बढ़िया से रिवाइज कीजिए और मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।